अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दूध ब्रेड से बना ऐसा मीठा जिसे आप बार बार बनाना चाहोगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। आप 1 लीटर से थोड़ा कम भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध डाला है। अब यहाँ पर 1 लीटर दूध डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और इस दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक दूध में उबाल ना आ जाए 1-2 मिनट के लिए हम कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद में दूध में इस तरीके से उबाल आने लगा है। तो अब फटाफट से हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और यहाँ पर हम मीडियम आंच पर इस दूध को 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर ना हो तो आप हरी इलायची को लेकर कूट कर भी डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम डालेंगे केसर। तो 10 से 12 केसर के धागे हमने डाल दिए हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो, लेकिन इसके डालने से अच्छा सा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालें। और अब इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दूध को हम कंटिन्यू उबलने देंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप शक्कर। आधा कप शक्कर में परफेक्ट मिठास हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप शक्कर थोड़ी सी कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूध को उबलने देंगे और चलिए दूध उबल रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें हम आधा कप दूध डालेंगे। दूध ठंडा होना चाहिए और उसके बाद 2 टीस्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और उसके बाद में इस कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो मिलाने के बाद चलिए हम अगली तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर दूध को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है और ये क्वांटिटी में थोड़ा सा कम भी हो गया है, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डालते हैं कस्टर्ड वाला दूध। तो यहाँ पर इसे डालते टाइम हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद में इसे हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे इसी तरह से। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध है इसे डालने के बाद दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और ये देखिए इसे उबालते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तो चलिए जब तक दूध ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून नारियल का बुरादा। आप चाहो तो सूखे नारियल को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 टेबल स्पून होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम मिल्क पाउडर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क लेने के बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 बारीक कटा हुआ बादाम और 6 से 7 बारीक कटा हुआ पिस्ता भी लिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब पीसी हुई शक्कर लेंगे और अब यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून मलाई डालेंगे। फ्रेश मलाई हमें लेना है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मलाई डाली है। मलाई डालने के बाद अब इस मिश्रण को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आप स्पून से नहीं कर पा रहे हैं मिक्स तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। स्टफिंग को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। हमारी स्टफिंग सूखी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मलाई डालकर हमें थोड़ा सा गीला ही रखना है। इस तरीके से हमें डो फॉर्म में बना लेना है। तो ध्यान रखना है आप मलाई की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब अगली तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 9 से 10 ब्रेड। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ इतना होना चाहिए क्योंकि हमें ब्रेड का रोल बनाना है। तो चलिए अब हम इस ब्रेड का ये जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कैंची से इसका पार्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं या आप फिर चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारी ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है इसे हमने निकाल दिया है।
और यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला पार्ट निकाला है, इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ब्रेड को इस तरीके से हल्का सा बेलन की मदद से बेल लेंगे और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ब्रेड को आप थोड़ा सा पतला कर लें। उसके बाद में हमने जो स्टफिंग बनाई थी, इस तरीके से हम रख देंगे और इसे पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला देना है। उसके बाद हमें रोल करना है और ये देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा पानी लगाना है। हाथों से भी आप लगा सकते हो या फिर आप चम्मच से भी लगा सकते हो। उसके बाद में इसे फोल्ड करके इस तरह से रोल बना देना है और यहाँ पर इस रोल को हल्का सा कॉर्नर पर पानी लगाकर अच्छी तरीके से चिपका देना है। और ये देखिए, इस तरीके से सारे ब्रेड को हमें इसी तरह से रोल बना लेना है। तो यहाँ पर अगर आपकी ब्रेड से रोल नहीं बन रहा है या फिर रोल बनाते टाइम ब्रेड फट रही है, तो आप इसे 2-4 मिनट के लिए ब्रेड को स्टीम दे दीजिएगा। मतलब उसको 2-4 मिनट के लिए भाप में पका लीजिएगा। तो जो ब्रेड है वो नरम हो जाएगी और फिर आसानी से रोल बन जाएगा। और रोल बनाते टाइम ब्रेड फटेगी भी नहीं, क्योंकि सारी ब्रेड इतनी नरम नहीं होती है कि हम उसे रोल बनाएं और वो फटे नहीं। तो ध्यान रखना है, अगर रोल नहीं बन रहा है या फट रहा है तो आप इसे स्टीम कर लें। 2-4 मिनट के लिए भाप में रख दीजिएगा। इससे जो ब्रेड है वो नरम हो जाएगी और जब नरम हो जाएगी तो उसके रोल आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, जिसमें हम डालेंगे 2 से 3-4 टेबल स्पून घी। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में आप इसको हल्का सा जब फ्राई करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब यहाँ पर हम पैन में रोल रख देंगे, जितने भी पैन में रोल आ सकें, और फटाफट से हम इसको पलटाएंगे क्योंकि ये फटाफट से ब्राउन होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमें इन्हें पलटा देना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए, हमने दोनों तरफ से रोल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर सारे रोल को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम लास्ट तैयारी करते हैं। तो लास्ट में हमें एक सर्विंग बाउल लेना है या फिर आप जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वो बाउल ले लीजिए। पहले थोड़े से रोल रखना है हमें, मतलब 2 से 4 रोल हमें रखना है। उसके बाद में हमने जो दूध की रबड़ी बनाई है उसे डाल देना है और इस तरीके से दूध डालते जाना है और रोल को एक के बाद एक उसके ऊपर रखते जाना है। और इस तरीके से सारे रोल्स को अच्छी तरीके से सर्विंग बाउल में सेट कर देना है और उसके बाद रबड़ी को भी डालते जाना है। ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, पिस्ता, बादाम वगैरह। और उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा हो जाने के बाद सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और जब फ्रिज में रखिएगा तो इसको कवर करके रखिएगा ताकि फ्रिज की कोई भी स्मेल इसके अंदर ना जाए। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, हमारा ब्रेड मलाई रोल एकदम चिल बनकर तैयार है। आप इसे इस टाइम पर सर्व कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।